ये भारतीय सद्भावना मंच क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? भारतीय सद्भावना मंच का उद्देश्य बच्चों को उनका है जो अलगाव, दुनिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हमारी धरती माँ को जाति के नाम पर बांटा गया, उसको एक करने की बात भारतीय सद्भावना मंच करता है। और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब हम सब लोग एक होंगे तो हमारी शक्ति होगी विश्व को दिशा देने में और भारत विश्व को पुनः वापस लाने का काम है। ये कब से कार्यरत है? हम लोगों को भारतीय सद्भावना मंच में काम करते हुए 8 साल हो गए हैं। उसके पहले और भी हमारे मंच थे, उसमें मैं काम करती हूँ। नहीं, लेकिन अभी तक तो इस क्षेत्र में कोई इस मंच के नाम से कभी कोई आया भी नहीं। क्या कारण रहा कि इस क्षेत्र में अभी तक? लक्ष्मी नारायण बोरा जी इसमें काम कर रहे हैं और उज्जैन मेरा एक सेंटर बना हुआ है। एक पोस्ट है आदिवासी कन्या पोस्ट जी, उसकी संयोजिका है रश्मि लोकेंद्र सिंह राजपूत। अभी हम सब लोग वहाँ भी पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो बहुत बड़ी टीम वहाँ जुड़ी हुई है। एक पोस्ट माइनॉरिटी का है जिसमें मुस्लिम भाई, ईसाई, सिख के जैन को काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे भारत पोस्ट पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। 21 गांव मैंने जैविक खेती के लिए गोद लिए हुए हैं जिसमें जैविक खेती का काम चल रहा है। सेंटर बना हुआ है ओछा, तो काम तो बहुत तेजी से और बहुत अच्छा काम चल रहा है। आदिवासियों में जो ग्रामीण क्षेत्र में काम होते थे उन कामों को करवा करके एक हाट लगाने का काम किया हुआ है। जैसे अभी रक्षाबंधन था तो आदिवासी कन्याओं को राखी बनाकर उनकी सेल लगाई थी। ग्रामीण क्षेत्र के जो कल्चरल कार्यक्रम होते हैं, बड़े पापड़ से लेके करवा चौथ की थाली सजाना, लुट्टा सजाना, इस तरह के काम करा के उनका मार्केट लगाते हैं। ये काम रश्मि राजपूत कर रही है। प्रकृति पर्यावरण की पोस्ट है। प्रकृति पर्यावरण को अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। किसी बच्चे का जन्मदिन है तो वृक्ष लगा के ही हम उसको आगे सेलिब्रेट करते हैं। किसी की शादी विवाह होती है, कोई आता है तो हम वृक्ष लगा के ही उसका आगे काम करते हैं। ये हमारे डॉक्टर शोभन सिंह मेरठ प्रांतीय केंद्र है, मेरठ उनका केंद्र है और जयपुर भी हमारा एक केंद्र बना हुआ है। तो इस तरह से पूरे देश में भारत को काम इन्हें समूचे भारत में आपका ये मंच कार्य कर रहा है वर्तमान समय में। इसके संरक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी RSS के। लेकिन इसका जिस गति से देखिए, एक बहुत अच्छा उद्देश्य आप लोग लेके निकले हैं और वास्तव में आज हम जब देख रहे हैं कि समाज को बांटने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है, आज सामाजिक स्तर से राजनीति चलने लगी है। ये सब कुछ देखते हुए ऐसे मंचों का भारत में होना बहुत निहायत जरूरी है और वैसे में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। और इसमें आप कितने सफल हुए, कहीं कुछ आपके पास कोई इस तरीके का कोई है तो वो बताइए। जैसे मुस्लिम महिलाओं में एक शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा के मार्ग में उनको आगे बढ़ाया। 3 तलाक मुद्दा निकला तो लोगों के बीच में उनकी कहानी सुनी और उसको आगे तक बढ़ाया। ये काम इस मंच ने सपोर्ट में किया हुआ है। राम मंदिर जब बना हुआ था तो हमें मुस्लिम परिवारों से काफी चंदा मिला है, रिकॉर्ड है उसका। तो ये सुलह का काम भी इस तरह से एक होने का काम, क्योंकि ये मुस्लिम के बीच में हमारे मुस्लिम उन्होंने अपना मजहब लिया है लेकिन पूर्वजों से हम एक हैं, माटी से एक है, वतन से एक है। इस तरह के काम भारतीय सद्भावना मंच कर रहा है। और जब इनका ईद होती है, बकरीद होती है तो हम मासूम को काट करके हम ईद नहीं मनाने देते। हमारे लोग गाय के दूध से हम लोग केक बना के और केक काट के सेलिब्रेट करते हैं। वृक्ष लगा के हम लोग सेलिब्रेट करवाते हैं ईद का। तो इस तरह से गौ भक्ति, गौ कसी नहीं, गौ भक्ति की पहचान है मुस्लिम की, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि गाय का दूध बलवर्धक होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, सिफा इलाज होता है, मांस हानिकारक होता है। इसलिए गाय पालक बनो और गाय की हिफाजत करना ही फर्ज होता है। इस तरह के जो अशिक्षित मुस्लिम हैं, जो एक मुल्ला मौलवी कहने से भटक जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये एक समझ डेवलप करने का काम भारतीय सद्भावना मंच करता है। देखिए, बात गौ माता की आई और गौ माता की जब बात आई है तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ
कि समाज में तो आप चेतना ले आएंगे, लेकिन सरकार कब चेतेगी इस बात को लेके? आज हमारे भारत में गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। योग से केंद्र में, मध्य प्रदेश में और विदर्भ प्रदेशों में भी हिंदूवादी पार्टी, जिसको भाजपा के नाम से जाना जाता है, उसका रुझान गौ माता के प्रति क्यों नहीं है? क्यों नहीं इनका ख्याल रख रही है? आज सड़कों पे सैकड़ों की तादाद में रोज गायें मर रही है, इस ओर शासन का ध्यान क्यों नहीं है? देखिए, हमारी सरकार को आए हुए 9 साल हुए हैं जी। जिन जिन गांव में गाय हुआ नहीं करती थी, मैं बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से आते हैं, वहाँ हर गांव में हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक गौशाला बन गई है। गौ आश्रम के नाम से, गौ आश्रय के नाम से हमने वहाँ गाय पालन के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक सरकार केवल तो नहीं, हम सब लोगों को भी सचेतने की जरूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जैविक खेती के माध्यम से गौ संवर्धन की बात कह रहे हैं, काफी इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है। आप आएंगे कभी बुंदेलखंड तरफ तो उस क्षेत्र की बात करें तो आप देखेंगे कि गौ संवर्धन में तेजी हुई है। यानी मध्य प्रदेश में, अगर मैं मध्य प्रदेश की दूर की बात में तो आपके बुद्धनी से लेके बुधनी विधानसभा से लेके खातेगांव विधानसभा की बात करता हूँ तो यहाँ कम से कम 30 से 40 गौशालाएं आज भी वीरान पड़ी है, कुछ भी नहीं है, खंडर हो रही है। तो आज ये जो गाय सड़क पे घूम रही है, इसको अगर मध्य प्रदेश शासन वहाँ पे रख के और उचित व्यवस्था करे तो क्या अर्ज है? लक्ष्मी नारायण गोरा से ये बात कहेंगे और शिवराज सिंह चौहान तक ये बात पहुँचाएंगे कि